नमस्ते, मैं मनीष गहलोत आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल लिविंग बेटर विद मनीष गहलोत। इसमें अपन बात करते हैं अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से और बेहतर करें, कैसे अपन अपने आप को और इम्प्रोवाइज़ करें, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ किस तरीके से लेकर के आएँ। आज अपन बात करेंगे डाइटिंग के ऊपर, अपने आप को मेंटेन कैसे रखें। जैसे कि मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ, मैंने अपने आप को फिट किया कोरोना से उठने के बाद में। कोरोना में काफ़ी सीरियस हो गया था, मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा था। उसके बाद में मैंने आकर के अपने आप को रिवाइव करने की ठानी और मैं जब से आपसे बात करना शुरू किया तब से मैं 15 किलो कम हो चुका हूँ। और कैसे मैंने अपने आप को कम किया और किस तरीके से आप भी कर सकते हैं, जाने देखिए मेरे इस वीडियो में। इसे देखें लास्ट तक, अंत तक आप इसे देखिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिसमें मैं लेकर के आता रहता हूं आपके काम की बहुत सारी चीजें जिसमें आप अपनी जिंदगी को और बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जानने की चीज है कि डाइट पे अपने आप को मेंटेन रखना ये मेंटल दिमाग का खेल है पूरा। जब तक आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं करेंगे तब तक आप डाइटिंग नहीं कर सकते। आप चाहे कितना भी प्लान करें, कैसे भी आप प्लान करें, किस तरीके से भी आप एक्सपर्ट्स की राय ले लें, कर लें, जब तक आप अपने आप को पक्का नहीं करेंगे कि आपको फिट होना है तब तक आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। आजकल की जैसी लाइफस्टाइल है, अगर खुद पे ध्यान नहीं दिया जाए तो कुछ समय में ही पेट बाहर निकल जाता है और मोटापा कई जगह से शरीर से झांकने लगता है और अपने आप को आप फिट नहीं पाते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर और बहुत सारी बीमारियां आकर के घेर लेती है, जिसमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये खास तौर से आपके डाइट से रिलेटेड बीमारियां हैं। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ और मैंने अपने आप में डाइट में चेंज करके मैंने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मैंने ठीक किया। इसके लिए आपको गोल सेट करना पड़ता है, आपको टारगेट रखना पड़ता है कि क्या कितने किलो पे आपको जाना है, अभी आप कितने किलो पे हैं और कितने किलो पे आपको जाना है, वो आपको गोल रखना पड़ता है विद टाइम फ्रेम। और उसको ब्रेक बार बार करना पड़ता है। और खुद को मोटिवेट करने के लिए आप चाहें तो अपनी पुरानी ड्रेसेस अगर आपके पास में मेंटेन्ड हैं तो उनको आप सेट कर सकते हैं कि ये मेरी इतने दिन बाद में मैं पहनूंगा और ये इतने दिन बाद में पहनूंगा। और खुद को बार बार खुद के पुराने फोटोग्राफ से कंपेयर करते रहें अपने आप को मोटिवेट करने के लिए और ये मान करके चलें कि आपको वहां पे जाना है। अपनी एक अच्छी हॉबी को लिंक करें खाने से। ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है, खास तौर से जो खाने की क्रेविंग वाले या खाने की बहुत, जिनको खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है, अच्छा खाने की इच्छा रहती है, उनके साथ ये बड़ी समस्या रहती है कि जब भी डाइटिंग पे जाते हैं तो सारे टाइम उनके दिमाग में जो है वो खाने के विचार आते रहते हैं। ये सबसे बड़ा किलर होता है डाइटिंग पे रुकने का। जब भी आप डाइटिंग मेंटेन रखना चाहें तो ये सबसे घातक चीज होती है, जो बार बार दिमाग में खाने के विचार आते रहते हैं, ये आपको मेंटली वीक कर देते हैं। तो इसके लिए आपको अपनी जो हॉबी, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो ऐसा काम, उसके बारे में आप विचार करें। आप खाने को, भोजन को टोटली आप उससे कनेक्ट कर दें। जब भी अदर देन ईटिंग टाइम आपका जब भी खाने का आपका विचार आए तब आप हॉबी के बारे में उसको पूरा डाइवर्सिफाई कर दें। ये आपको क्रेविंग होने से, मीन्स बार बार इच्छा होने से किसी भी चीज़ की, ये उससे बचाएगा और अपने आप को पूरा डाइवर्ट कर दें। क्या खाएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने मेंटल भूख को शांत करना डाइटिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेंटल भूख को शांत करने के लिए आपको एक थिक हॉट चीज़ आपको खानी पड़ेगी। तो आप वेजिटेबल्स प्योर आप लेकर के और उसमें हल्की सी दाल मिला करके प्रोटीन ऐड करना बहुत ज़रूरी है। ये आपके मसल्स के मास को मेंटेन रखेगा और प्रोटीन्स जो है थोड़ा सा देर से पचते हैं। नॉर्मल जो वेजिटेबल्स या सलाद जैसी चीज़ें जो होती हैं ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है और दोबारा से भूख आदमी की जागृत कर देती है। अगर मेंटली आदमी स्ट्रांग ना हो तो प्रोटीन उसमें थोड़ा सा ऐड करते हैं, मीन्स थोड़ा सा दाल, ज़्यादा नहीं, 2 या 3 चम्मच की मैं बात करूँगा। वो आपके खाने के अंदर अगर आप शामिल कर देंगे तो आपको ना सिर्फ भूख आपके देर से लगेगी दालों की वजह से, आपके मसल मास को भी वो मेंटेन रखेगा। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है आपके डाइट के अंदर चेंज करने का। चीनी और तेल ये टोटली बंद कर दें। ये आप इनके ऊपर टोटल एक क्रॉस लगाएं दिमाग के अंदर और इनको हाथ भी नहीं लगाना। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। चीनी और तेल ये 2 चीज़ें होती हैं जो कि आपका मोटापा बढ़ाती हैं।
ये दो चीज़ें आपके डाइट से टोटली कटेल कर दें। इस तरह की फूड्स, जंक फूड्स जो हैं उनको घर से बिल्कुल बाहर निकाल दें, लाने का बिल्कुल बंद कर दें। जंक फूड्स को आप दिमाग से बिल्कुल बाहर निकालें। जंक फूड्स की बिल्कुल भी एंट्री नहीं देनी और घर पे आप परचेज करके ना लाएं जब तक आपने डाइटिंग का टारगेट आपने पूरा नहीं कर लेना है तब तक। मोटे लोगों को खास तौर से, जिनको डाइटिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है, मेरे जैसे लोग जिनको ये ज़्यादा ज़रूरत रहती है डाइटिंग करके वेट रिड्यूस करने की, उनको मीठे की जो आदत रहती है, क्रेविंग रहती है, एक बहुत इच्छा होती है अंदर से खाना खाने के बाद में कि मीठा खाया जाए। इसमें आप बहुत धीरे धीरे चूज़ करके किशमिश, रेजिन्स ये आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। खाने के बाद में आप कुछ किशमिश आप लें और धीरे धीरे चूज़ करके आप उनको खाएं। ये आपके मीठे की इच्छा को पूरा ख़त्म कर देगा और इस तरीके की क्रेविंग आपके अंदर नहीं होने देगा कि आपको मीठा खाना पड़े। अब आखिर में अपन बात करते हैं कि कैसे खाया जाए। खाना खाने का तरीका ही आपको बदलना पड़ेगा। आपको बहुत धीरे, बहुत समय दे करके धीरे-धीरे आपको खाना खाना है। जो भी चीज़ आप खा रहे हैं उसको बहुत धीरे चबा करके और निगलने से पहले वो पूरा लिक्विड हो जाना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तब ईटिंग टाइम आपका लंबा हो जाएगा और आपका मेंटल सैटिस्फैक्शन इससे बहुत अच्छी तरीके से फुलफिल हो जाएगा। आपकी पसंद की कोई भी चीज़ होती है तब आपने देखा होगा कि आप बहुत ज़्यादा खा पाते हैं क्योंकि मेंटली आप सैटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। तो मेंटल को सैटिस्फाई करने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि बहुत धीरे-धीरे खाया जाए। तो आपने देखा, मैंने खुद ने मेरे फोटोग्राफ्स भी मैंने आपको दिखाया किस तरीके से मैंने वेट को कम किया, रिड्यूस किया और अपने आप को मैंने फिट किया। बिल्कुल इसी तरीके से आप भी वेट को कम कर सकते हैं, बिल्कुल इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए। किसी शारीरिक व्याधि की वजह से इनमें आप कुछ माइनर चेंजेस आप लेकर के आ सकते हैं डाइटिशियन से कंसल्ट करने के बाद में। तो इसी तरीके से मैं लेकर के आता रहूँगा काम के बहुत से वीडियो जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंज लेकर के आते रहेंगे। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, बेल आइकन को हिट करें और जब भी मेरे वीडियो देखें, जो भी आपसे कंसर्न हो उन पे कमेंट आप ज़रूर करें। आपके कमेंट जो हैं मुझसे हर बार जो है रिवाइव करने के लिए मुझे उत्साहित करते हैं। आपके बहुत कमेंट आते रहते हैं मेरे पास में और उनसे मैं अपनी वीडियोज़ को इम्प्रोवाइज़ करता रहता हूँ। और जब भी आपको लगे कि इस वीडियो को आपके जो जानकार हैं उनको ज़रूरत है तो उसे शेयर ज़रूर करें। लाइक्स मुझे पता है आप ज़रूर करते हैं। तो देखते रहिए इसी तरीके से मेरा यूट्यूब चैनल लिविंग बेटर विद मनीष गहलोत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ईश्वर आप पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। हैव अ गुड डे। गॉड ब्लेस यू।